नमस्कार, तेज हरियाणा के इस विशेष सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार राजस्थान चुनाव पर आपको अपडेट दे रहे थे। आज इस सेगमेंट में मैं जिक्र करूंगा संगरिया से बीजेपी के केदावर और बड़े चेहरे गुरदीप शाहपीनी के हार के उन बड़े 10 कारणों पर हम मंथन करेंगे और आप लोगों की राय भी हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे। लेकिन आपने देखा होगा 2000 इससे पहले अगर देखेंगे आप 8 के चुनाव की बात करें, उसके बाद 13 के चुनाव की बात करें, 18 का चुनाव और ये 2023 का चुनाव। 2008 में भी करीब 23,000 के आसपास जो वोट इंडिपेंडेंट जब चुनाव लड़ा था गुरदीप शाहपीनी ने तब हासिल किए थे। 2013 में फिर वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और उन्होंने 40,994 मत हासिल किए थे। वो 2 बार हार गए थे। तीसरी बार उनको बीजेपी ने कुछ घंटे पहले ही उनको टिकट थमाया था और 2018 के चुनाव में एक ज़बरदस्त जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस की शबनम गुदारा को उन्होंने करीब 6700 मतों से हराते हुए 99,000 से भी ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे थे और 99,000 वोट हासिल करने वाला ये चेहरा आखिर कैसे नीचे डाउन में जाते जाते 56,000 पर उनकी सुई अटक गई और वो करीब 40,000 से ज़्यादा मतों से अभिमन्यु पूनिया से हार गए। हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, आखिर गुरदीप शाहपीनी की ऐसे कौन से बड़े फैक्टर रहे जो उनकी हार में भूमिका निभाने में अहम जो भूमिका उनकी है वो रही है। सबसे बड़ा कारण है इस बार के चुनाव में हमने जो देखा है वो यह रहा कि गुरदीप शाहपीनी के प्रति लोगों की नाराज़गी खासी हमने देखी है। यानी कि लोग एक वो तबका जो गुरदीप शाहपीनी से नाराज़ था क्योंकि उनकी भागीदारी जनता के बीच में लोग हैं वो कम आंक रहे थे। सबसे बड़ी बात है बीजेपी की फूट गुरदीप शाहपीनी को इस हार की तरफ धकेल गई और सबसे बड़ा कारण गुरदीप शाहपीनी ने इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही गुलाब सिंवर को हल्के में लिया और ये मानकर गुरदीप शाहपीनी चल रहे थे कि भाजपा का वोटर्स और वो परंपरागत वोटर्स कभी भी मूव नहीं करेगा निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ और कोई उनके ऊपर डेंट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने बार बार उनसे सवाल किया था उस वक्त भी कि आपको लगता नहीं है कि गुलाब सिंवर एक बड़ा डेंट आपको डाल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा डेंट अगर गुरदीप शाहपीनी की हार में एक कील साबित हुआ तो वो गुलाब सिंवर रही। वहीं पर टीम वर्क भी इस बार अच्छा गुरदीप शाहपीनी का नहीं रहा और मैनेजमेंट का सबसे बड़ा अभाव रहा और वो बीजेपी को एकजुट नहीं कर पाए। इसी वजह से पंजाब और हरियाणा सहित तमाम जो बड़े बीजेपी के नेता थे इस बार उनके साथ वो नहीं दिखे। हालांकि उनका ये खुद का मैनेजमेंट का एक हो सकता है फैसला हो कि वो अकेले इस बार चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको कुछ और महसूस हो रहा था। लेकिन बीजेपी के वो बड़े स्टार प्रचारक उनके साथ इस बार नहीं दिखे। हालांकि वसुंधरा राजे ने उनके लिए एक बहुत बड़ी रैली भी की थी, काफ़ी कामयाब रैली थी, लेकिन उसमें भी अच्छे संकेत नहीं मिल पाए क्योंकि इस बार गुरदीप अपनी छाप वो नहीं छोड़ पाए। वो धरातल पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह भी है कि वो लोगों को अपने किए गए कामों को गिनवा नहीं पाए और दूसरा वो जो अभिमन्यु पूनिया के चुनाव पर जो डेंट वो डाल सकते थे, जो वो उनकी कमियां खामियां कांग्रेस की गिनवा सकते थे, खास करके संगरिया बेल्ट में वो नहीं गिनवा पाए और उन्होंने बहुत समूथली तरीके के साथ बिना किसी विरोध किए, बिना कोई बयानबाजी किए उन्होंने चुनाव लड़ा और यही सबसे बड़े फैक्टर रहे कि उनको कहीं ना कहीं जनता ने इस बार पसंद है नहीं किया है। और ये भी सबसे बड़ा उनका कारण रहा जो उनके लिए एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, जिसको शायद मुझे ऐसा लगता है गुरदीप शाहपीनी उस बात का मुकम्मल जवाब दे ही नहीं पाए। वो था उनके लिए जो प्रचारित हुआ इस बार सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा था इस चुनाव का, वो था स्टिपनी कांड। यानी कि नशे का मुद्दा इस चुनाव में सब जिक्र ये कर रहे थे कि गुरदीप शाहपीनी जो सबसे बड़ा इस चुनाव का मुद्दा रहा, जिसके ऊपर बहुत डीपली तरीके के साथ काउंटर करने में अभिमन्यु पूनिया कामयाब रहे और काफ़ी खुलकर बुलडोजर चलाने की बात गुलाब सिंवर भी करती रही, लेकिन उन्होंने नाम लिए बगैर इस मुद्दे को उन्होंने प्रचारित किया था। लेकिन जो स्टिपनी कांड का मुझे लगता है जो डैमेज था उसको कंट्रोल नहीं कर पाए गुरदीप शाहपीनी। हालांकि उनके भाई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, काफ़ी बड़े आरोप है वो कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर लगाए गए थे, लेकिन कांग्रेस
इसको काफ़ी अच्छे तरीके से टेकल कर पाई। लेकिन गुरदीप शाहपिनी की हार में सबसे बड़ा फैक्टर भाजपा की फूट और बीजेपी दो धड़ों में बंटी, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गुलाब सिंह ने चुनाव लड़ा, वो सबसे बड़ा डेंट रहा। नशे के ऊपर वो स्टैंड नहीं कर पाए, वो अपना रुख नहीं रख पाए, स्टिफनी कांड पर वो खुलकर नहीं बोल पाए और बीजेपी के तमाम नेताओं को वो साथ नहीं रख पाए। इसी वजह से उनके चुनाव में वो धार, वो चमक हम नहीं देख पाए जो चमक उनके चुनाव में हमने 2018 के दौरान देखी थी। इस बार खास करके उनके चुनावी कार्यालय पर भी हमने रौनक चहल पहल बहुत कम देखी। अब इसका क्या कारण हो सकता है, मैं इसको ज़्यादा थोड़ा डीपली नहीं लेना चाहता, मैं इसको बड़ा कारण भी नहीं मानता, लेकिन हवा का रुख तो बनता है। हवा यही दिशा और दशा चुनाव की तय होती है। दूसरी सबसे बड़ा कारण, इस बार गुरदीप शाहपिनी को उनके पंजाबी बेल्ट से भी, जहाँ से वो ज़बरदस्त लीड लिया करते थे, उनको वहाँ से भी लीड नहीं मिली, यानी कि वहाँ पर भी लोगों की नाराज़गी उनको झेलनी पड़ी। टिब्बी बेल्ट में वो बुरी तरीके से हारे, वो पीछे रहे, उनको लीड वहाँ से मिल ही नहीं पाई। और सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि शहर का जो मतदाता था वो इस बार काफ़ी भाजपा से खफा था और गुरदीप शाहपिनी से व्यक्तिगत तौर पर वो नाराज़ था, क्योंकि गुरदीप शाहपिनी के किए गए जो वायदे थे वो लोगों की निगाह में पूरे नहीं हो पाए। हालांकि गुरदीप ने जिस मेहनत के साथ, जिस शालीनता के साथ, जिस अनुशासन के साथ चुनाव लड़ा, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और उन्होंने अक्सर अपने बयानों में जिक्र किया था कि मैं कोई गंदी बात नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, और वो बड़े भोले भाले, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगे जरूर थे, लेकिन मेरे अनुसार व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं मानूं तो वो बेदाग चेहरा था। उनके ऊपर कोई ऐसा बड़ा आरोप उनके ऊपर व्यक्तिगत नहीं था, लेकिन उनके दाएं बाएं जो लगे आरोप थे वो उनको काफ़ी बड़े तरीके से डेट देने में कामयाब रहे। फिलहाल आपकी राय भी हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे और इस सेगमेंट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।